1940s में जब जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा किया तब फ्रांस की ही एक कार कंपनी पिगविट जो लग्जरी कार्स बनाया करती थी, उनकी सबसे बड़ी कार फैक्ट्री पर जर्मन की आर्मी ने कब्जा किया और ऑर्डर दिए कि आज से फैक्ट्री लग्जरी कार्स नहीं बल्कि जर्मन आर्मी के लिए ट्रक और टैंक्स बनाएगी। एक तरफ फ्रांस के लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे और दूसरी तरफ फ्रांस की एक कार कंपनी को मजबूरन अपने देश के दुश्मनों के लिए ट्रक और टैंक्स बनाने पड़ रहे थे, जिसका इस्तेमाल करके जर्मन आर्मी फ्रांस की आजादी को रोकने के लिए रशिया के खिलाफ यूज कर रही थी। जी हाँ, वही रशिया जो फ्रांस की आजादी के लिए पूरा जोर लगा रहा था। और पिगविट के इंजीनियर्स और वर्कर्स अच्छे तरीके से जानते थे कि अगर उन्होंने जर्मन आर्मी की बात नहीं मानी तो वो उन्हें खत्म कर देंगे। एक तरफ अपने देश की आजादी के लिए उन्हें लड़ना था, वहीं दूसरी तरफ वो अपने ही देश की आजादी के खिलाफ काम कर रहे थे। ये चीज पिगविट के इंजीनियर्स और वर्कर्स को अंदर से खा रही थी। जर्मन आर्मी से खुलेआम फाइट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन अपने देश को आजाद भी करवाना था। और फिर उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने सोचा हमसे जर्मन आर्मी ट्रक और टैंक्स इसीलिए बनवा रही है ताकि उनकी आर्मी मजबूत हो जाए और हमारा देश कभी आजाद ना हो। और जर्मन आर्मी का सबसे बड़ा हथियार तो हम खुद ही हैं, जो अपने देश को आजाद होने से रोक रहे हैं ना चाहते हुए भी। तो क्यों ना हथियार को जंग लगा दिया जाए। और फिर पिगविट के इंजीनियर्स और वर्कर्स ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने जर्मन आर्मी के ऑर्डर का पालन करते हुए ट्रक और टैंक्स तो बनाए, लेकिन उन लोगों ने इन ट्रक्स में जानबूझकर डालना शुरू किया कमियां। ऐसी कमियां जो पहली नजर में डिटेक्ट नहीं होती थी, लेकिन लड़ाई के वक्त ये कमियां निखर के बाहर आती थी। उन्होंने टैंक्स के बोल्ट, गियर और वेल्व की क्वालिटी घटा दी और जब जर्मन इंस्पेक्टर्स चेक करने आते तो उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता, लेकिन ज्यादा लोड डालने पर ये पार्ट्स टूट जाते। कभी वो पार्ट्स बनाने वाली मशीन को जानबूझकर ओवरहीट करके बर्बाद कर देते, तो कभी रॉ मटेरियल ही खराब क्वालिटी का मंगवाते। और ये सब कुछ पिगविट के इंजीनियर्स ने जानबूझकर टाइम वेस्ट करने के लिए किया। रिजल्ट, जर्मन ट्रक्स और टैंक्स जो लड़ाई में जाते वो कभी लौटकर आ ही नहीं पाते। कुछ ट्रक्स तो आधे रास्ते में ही बंद पड़ जाते और कुछ तो रशियन आर्मी के सामने ही बंद पड़ जाते, जिसकी वजह से जर्मन आर्मी को भागना पड़ता था। जर्मन आर्मी समझ नहीं पा रही थी कि दिक्कत कहाँ है और उन्हें लगने लगा था कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते उससे पहले रशिया को पिगविट के इंजीनियर्स का कमाल पता चल चुका था। रशियन आर्मी अब जान चुकी थी कि पिगविट कंपनी हमारे साथ खड़ी है और फिर पिगविट ने खेला असली गेम। उन्होंने सारी दिक्कत और प्रॉब्लम जो ट्रक और टैंक्स में डाली गई थी वो सारा डेटा उन्होंने रशिया की आर्मी को दे दिया, जिसके बाद रशिया को अब जर्मन की आर्मी की सारी कमजोर नस पता चल गई। और उसके बाद 1944 में रशिया और अलाइज फोर्सेस ने फ्रांस को फ्री करवाया। और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर देशभक्ति सच्ची हो तो एक कार फैक्ट्री भी अपने देश को आजाद करवा सकती है।